देवेंद्र सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1954 को श्री दर्शन सिंह और श्रीमती कनक रानी के घर हुआ था। उन्होंने उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। देवेंद्र सिंह, जिनका उपनाम भोले सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कानपुर के अकबरपुर संसदीय क्षेत्र से 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव जीते हैं। उन्होंने कानपुर देहात जिले के देरापुर विधानसभा क्षेत्र से 1991 और 1919 के विधानसभा चुनाव जीते हैं। 1996 के विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शुरू की। पहली बार उन्होंने राज्य विधानसभा यूपी की उपचुनाव में भाग लिया और देरापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सीट जीती। उन्होंने 2007 में यूपी राज्य विधानसभा में भी भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अकबरपुर लोकसभा, अकबरपुर लोकसभा से कयास लगाए जा रहे थे कि अब की दफा नया चेहरा सामने आएगा। कई दावेदारों का नाम चल रहा था। ऐसी सभी अटकलों पर विराम लग गया। वो कहते हैं ना, अनुभव और तजुर्बा बहुत काम आता है, जिसे यहाँ प्राथमिकता दी गई। आखिरकार देवेंद्र सिंह भोले पर तीसरी दफा पार्टी ने भरोसा जताकर एक बार फिर टिकट दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अकबरपुर लोकसभा से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पार्टी किसी नए चेहरे पर विचार कर सकती है, लेकिन पार्टी ने फिर से एक बार तजुर्बा और अनुभव को प्राथमिकता दी और तीसरी दफा देवेंद्र सिंह भोले को फिर से टिकट देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। पार्टी की नज़र में देवेंद्र सिंह भोले काफ़ी पुराना और क्षेत्र का प्रसिद्ध चेहरा है और क्षेत्र में उनकी सक्रियता व लोकप्रियता काफ़ी है। इन सभी बातों को समझते हुए उन पर पार्टी ने तीसरी दफ़ा भरोसा जताया है। अकबरपुर लोकसभा से 2 बार से बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले और अब तीसरी दफ़ा उन्हें इसी लोकसभा के लिए टिकट दिया गया है। भोले का जन्म वर्ष 1954 में मधवापुर गांव इटावा ज़िले में हुआ था। वर्तमान में यह गांव औरैया ज़िले में आता है। 1988 से 1992 तक झींझक में भोले ब्लॉक प्रमुख रहे। फिर बीजेपी से डेरापुर विधानसभा क्षेत्र से 1991 में चुनाव लड़े थे और जीते। 1996 में वे विधानसभा पहुंचे, जहां वे स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बद्दा है। आपको बताते चले, इस सीट पर कई दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। सूत्रों की माने तो युवा चेहरा अभिजीत सिंह सांगा का नाम तेजी से उठ रहा था, लेकिन देवेंद्र सिंह भोले सब पर भारी पड़ते हुए नजर आए। आखिरकार एक बार फिर से लोकसभा का टिकट पाने में भोले सफल हुए। भोले यहां से 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। आरएसएस से शुरुआत से भोले का जुद्धाव रहा है। खास तौर पर वह यह भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। देवेंद्र सिंह भोले लगातार लोकसभा टिकट को लेकर मंच पर कई दफ़ा आश्वस्त भी दिखाई दिए। उन्होंने कई बार कहा, पार्टी मुझे टिकट मेरे काम को देखकर देगी, और टिकट का ऐलान होने के बाद वे खुश हैं। ऐलान होते ही भोले आनंदेश्वर और पनकी मंदिर मत्था टेकने पहुंच गए, जहां प्रभु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बात की जाए देवेंद्र सिंह भोले की, तो उनका राजनीतिक सफ़र कुछ इस तरह का है। वे किसान के घर से भी आते हैं। 1991 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पहली बार भाजपा की टिकट पर देवेंद्र सिंह भोले ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद वह 1996 में विधानसभा पहुंचे, जहां वह स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे। वर्ष 2014 मोदी लहर में उन्हें फिर से टिकट मिला और उन्हें यह टिकट अकबरपुर लोकसभा से दिया गया। यहाँ पर उन्होंने बसपा प्रत्याशी अनिल शुक्ला वारसी को हराकर जीत दर्ज की थी। फिर पार्टी ने 2019 में इन पर भरोसा जताया। यहाँ पर भी देवेंद्र सिंह भोले ने बसपा की निशा सचान को बम्पर वोटों से हराकर जीत दर्ज की और एक बार फिर से पार्टी ने तीसरी दफ़ा इन पर भरोसा जताया है। दरअसल क्षत्रिय कार्ड को देखते हुए बीजेपी ने कहीं न कहीं फिर इन पर भरोसा जताया है। क्षेत्र में सक्रियता और लोकप्रियता के चलते ही इन्हें टिकट दिया गया। यदि इनकी जगह किसी और चेहरे को टिकट मिलता तो कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव की संभावना थी, जो बीजेपी नहीं चाहती। इसलिए पुराने और अनुभवी चेहरे को ही प्रत्याशी बनाया है।
बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देवेंद्र सिंह भोले अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाने के लिए आगे बढ़ा। उसको देखते ही भोले भड़क गए और चल हट निकल यहाँ से दुत्कारते हुए भगा दिया। इस दौरान उसके साथ अभद्रता भी की गई। दरअसल उस कार्यकर्ता ने सांसद के सामने उनके धुर विरोधी बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा का नाम ले लिया था, जिसकी वजह देवेंद्र सिंह भोले भड़क गए। अकबरपुर लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह भोले तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। देवेंद्र सिंह भोले ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल को बड़े मार्जिन से हराया था। सांसद देवेंद्र सिंह भोले और बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। लोकसभा चुनाव में विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों की सुलह भी कराई थी। इसके बाद भोले और सांगा को एक मंच पर भी देखा गया था। सांसद देवेंद्र सिंह भोले का 39 सेकंड का वीडियो वायरल है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सांसद के चारों तरफ समर्थकों और फरियादियों की भारी भीड़ है। देवेंद्र सिंह भोले के हाथों में लड्डू का डिब्बा है। समर्थक माला पहनाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल ऑन कर उनका वीडियो भी बना रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ता उनको कानपुर देहात अकबरपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने सभी चर्चाओं को ध्वस्त करते हुए तीसरी बार देवेंद्र सिंह भोले पर विश्वास जताया है। हाल ही में उन्होंने टिकट को लेकर मीडिया में बयान दिया था कि टिकट उनकी जेब में है। टिकट फाइनल होने के बाद उनके इस बयान की चर्चाएं भी खूब होने लगी हैं। सांगा का दावा बैठा कमजोर बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा लगातार अकबरपुर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। इसको लेकर बीते कई दिनों से वे दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन पार्टी ने उनको किनारा दिखाते हुए देवेंद्र सिंह भोले को ही टिकट थमा दिया। वहीं अब पार्टी में भीतरघात होने की आशंकाएं भी प्रबल होने लगी हैं। इस प्रकार है जातीय समीकरण। अकबरपुर सीट मुख्य रूप से हिंदू बाहुल्य सीट मानी जाती है। इसमें 5 विधानसभाएं अकबरपुर, रनिया, बिठूर, कल्याणपुर, महाराजपुर और घाटमपुर आती हैं। यहाँ ब्राह्मण 55,000, क्षत्रिय 25,000, यादव 45,000, वैश्य 20,000, कुशवाहा 18,000, दलित 60,000 और मुस्लिम वोटर करीब 15,000 है। देवेंद्र सिंह पहली बार वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। भाजपा के टिकट पर वह चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने विपक्ष में बसपा ने अनिल शुक्लवारसी को चुनाव लड़ाया। देवेंद्र ने अनिल को 2,78,997 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। युवावस्था से ही भाजपा के साथ जुड़े रहे देवेंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वह 1993 और 1993 में चुनाव लड़े। 1996 में डेरापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। वह 1988 से 1992 तक झींझक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे। 1 सितंबर 2014 से ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति, गृह मंत्रालय के सदस्य रह चुके हैं। अकबरपुर संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने 2,75,142 वोटों से बसपा प्रत्याशी निशा सचान को पराजित कर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। वर्ष 2014 के चुनाव में उन्होंने 2,78,997 वोटों से जीत हासिल की थी। बसपा प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी राजा रामपाल भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अकबरपुर संसदीय सीट से बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के रामपाल को 50,000 से अधिक मतों से हराया है। देवेंद्र सिंह भोले की जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही। यहाँ पर भी सुबह से बीजेपी और सपा के बीच उतार चढ़ाव देखा गया। कांटे की टक्कर में समर्थकों के बीच भी तनाव देखा गया। अंत में बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अकबरपुर लोकसभा से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पार्टी किसी नए चेहरे पर विचार कर सकती है, लेकिन पार्टी ने फिर से एक बार तजुर्बा और अनुभव को प्राथमिकता दी
और तीसरी दफा देवेंद्र सिंह भोले को फिर से टिकट देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। पार्टी की नज़र में देवेंद्र सिंह भोले काफ़ी पुराना और क्षेत्र का प्रसिद्ध चेहरा है और क्षेत्र में उनकी सक्रियता व लोकप्रियता काफ़ी है। इन सभी बातों को समझते हुए उन पर पार्टी ने तीसरी दफा भरोसा जताया है। अकबरपुर लोकसभा से 2 बार से बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले, और अब तीसरी दफा उन्हें इसी लोकसभा के लिए टिकट दिया गया है। भोले का जन्म वर्ष 1954 में मधवापुर गांव इटावा जिले में हुआ था। वर्तमान में यह गांव औरैया जिले में आता है। 1988 से 1992 तक झींझक में भोले ब्लॉक प्रमुख रहे। फिर बीजेपी से डेरापुर विधानसभा क्षेत्र से 1991 में चुनाव लड़े थे और जीते। 1996 में वे विधानसभा पहुंचे, जहां वे स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बद्दा है। आपको बताते चले, इस सीट पर कई दावेदार अपनी दावेदारी ठोंक रहे थे। सूत्रों की माने तो युवा चेहरा अभिजीत सिंह सांगा का नाम तेजी से उठ रहा था, लेकिन देवेंद्र सिंह भोले सब पर भारी पड़ते हुए नजर आए। आखिरकार एक बार फिर से लोकसभा का टिकट पाने में भोले सफल हुए। भोले यहां से 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। आरएसएस से शुरुआत से भोले का जुद्धाव रहा है। खास तौर पर वह यह भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। देवेंद्र सिंह भोले लगातार लोकसभा टिकट को लेकर मंच पर कई दफ़ा आश्वस्त भी दिखाई दिए। उन्होंने कई बार कहा, पार्टी मुझे टिकट मेरे काम को देखकर देगी, और टिकट का ऐलान होने के बाद वे खुश हैं। ऐलान होते ही भोले आनंदेश्वर और पनकी मंदिर मत्था टेकने पहुंच गए, जहां प्रभु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया बात की जाए। देवेंद्र सिंह भोले की तो उनका राजनीतिक सफ़र कुछ इस तरह का है। वे किसान के घर से भी आते हैं। 1991 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पहली बार भाजपा की टिकट पर देवेंद्र सिंह भोले ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद वह 1996 में विधानसभा पहुंचे, जहां वह स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे। वर्ष 2014 मोदी लहर में उन्हें फिर से टिकट मिला और उन्हें यह टिकट अकबरपुर लोकसभा से दिया गया। यहां पर उन्होंने बसपा प्रत्याशी अनिल शुक्ला वारसी को हराकर जीत दर्ज की थी। फिर पार्टी ने 2019 में इन पर भरोसा जताया। यहाँ पर भी देवेंद्र सिंह भोले ने बसपा की निशा सचान को बम्पर वोटों से हराकर जीत दर्ज की और एक बार फिर से पार्टी ने तीसरी दफ़ा इन पर भरोसा जताया है। दरअसल क्षत्रिय कार्ड को देखते हुए बीजेपी ने कहीं न कहीं फिर इन पर भरोसा जताया है। क्षेत्र में सक्रियता और लोकप्रियता के चलते ही इन्हें टिकट दिया गया। यदि इनकी जगह किसी और चेहरे को टिकट मिलता तो कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव की संभावना थी, जो बीजेपी नहीं चाहती। इसलिए पुराने और अनुभवी चेहरे को ही प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की दौड़ में सांसद देवेंद्र सिंह भोले आगे दिखाई पड़ रहे हैं। वह कानपुर देहात से सांसद हैं।